वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से जो है ना बिहार में स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है उसे किस प्रकार से पास कर किया जा सकता है। जिसे जो है ना बिहार एनएमएमएस बिहार बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2026 में किस प्रकार से तैयारी किया जाए, है ना। उसके लिए जो है ना इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय समेघा छात्रवृत्ति परीक्षा। इसका सिलेबस क्या है? हाँ, ये तो बात सही है, लिख के ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो बता देंगे सिलेबस उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका जो है ना क्लास आपको ऑनलाइन सीएम ऑनलाइन क्लास पे करवाया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ क्लास 8 में ही आयोजित करवाया जाता है एससीईआरटी आयोग के द्वारा, जो कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार जो है ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात कीजिएगा तो एससीईआरटी बिहार है, उस पर सब जानकारी दिया हुआ है। इसमें अगर पास करते हैं तो आपको जो है ना सालाना 12,000 रुपया मिलेगा, जो कि 4 साल तक दिया जाएगा। क्लास 9th 10th 11th 12th अगर ये एग्जाम पास कर जाते हैं तो इसका सिलेबस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सिलेबस क्या है तो इसका सिलेबस बात कीजिएगा, राष्ट्रीय आय समेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के लिए सिलेबस क्या रहेगा, है ना। तो ये देखिए, ये जो है ना इसका सिलेबस बात कीजिएगा तो 2 भाग में से बांटा गया है। एक मैट बोलते हैं या एक को सेट बोलते हैं। तो मैट मतलब कहते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हिंदी में इसे मानसिक योग्यता परीक्षा बोला जाता है, जिसे हम जो है ना रीजनिंग के नाम से जानते हैं, है ना। मानसिक योग्यता परीक्षा रीजनिंग के नाम से जो 2 प्रकार का होता है, एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। सेट की बात कीजिएगा तो सेट का जो है ना फुल फॉर्म होता है स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा कहते हैं। ये एग्जाम 2 पाली में होता है, प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली। दोनों में जो है 90-90 क्वेश्चन रहता है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से जो है ना कोई एक जिसे आप चूज कर सकते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। कोई अंक की बात कीजिएगा तो 90 अंक का होता है ना। समय की बात कीजिएगा तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कि विकलांग नहीं है, उसको जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो विकलांग लोग है ना, दिव्यांग है ना, उसको जो है ना स्पेशल टाइम 120 मिनट का दिया जाता है। दोनों पेपर में जो है ना 120 मिनट दिया जाएगा, है ना। तो ये हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्या है सो देखिए। अगर मैथ की बात करें तो मैथ को 2 भाग में बांटेंगे। एक होता है ना वर्बल रीजनिंग, जिसमें जो है ना क्वेश्चन की संख्या 65 रहेगा। टोटल रीजनिंग मैथ में जो है ना मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि वस्तुनिष्ठ रहता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आसानी से जो है ना अगर तैयारी कीजिएगा ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आप जो है ना महनार एरिया के करीब है ना, तो आप जो है ना ये सुल्तानपुर पेठिया के पास करियर मार्गदर्शन कोचिंग चलता है, वहाँ पर आके आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन भी जो है ना आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो है ना रीजनिंग का जो वर्बल रीजनिंग होता है ना, वो जो है ना क्या होता है वर्बल रीजनिंग हम आगे बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो उससे 65 क्वेश्चन रहता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कीजिएगा तो जो पिक्चर वाला रहता है ना, उसमें आकृति दिया हुआ रहेगा, और जो है ना नेक्स्ट आकृति का जो है ना आपको पहचान करना होगा, तो नेक्स्ट आकृति कौन सा आएगा सो। तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो सिलेबस है 65 वर्बल रीजनिंग से, 25 नॉन वर्बल रीजनिंग से। फिर बात कीजिएगा जो सेट है ना, सेट जो दूसरा पेपर, ये सेकेंड पेपर होगा, जिसे हम जो स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, यानी कि हिंदी में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना होता है। आपको भौतिकी जिसको फिजिक्स बोलते हैं सो पढ़ना होगा, रसायन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र जिसे हम सब सिविक्स कहते हैं वो, और फिर गणित की बात कीजिएगा तो मैथ। ये अब देखिए, ये जो है ना इसमें जो है ना पूछा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तब बात कीजिएगा फिजिक्स से तो 11 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 11 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी कि क्वेश्चन की संख्या 11 रहता है। रसायन में 11 रहता है, बायोलॉजी में है ना 13 रहता है, इतिहास में 12 रहता है, भूगोल में 11 रहता है, और नागरिक शास्त्र में 12 रहता है, और मैथ में जो है ना गणित में 20 रहता है। अब ये बात कीजिएगा, ये जो है ना क्लास 8 के लिए है ना। तो क्लास 8 के लिए तो पहले जो है ना ये तैयारी हम जो है ना 2013-14 से करवा रहे हैं रेगुलर। हर एक साल जो है ना बच्चा निकलता ही है मेरे यहाँ से। लेकिन जो है ना अब बीटा जनरेशन चल रहा है, तो बीटा जनरेशन में सभी गार्जियन हो या फिर स्टूडेंट हो ऑनलाइन से जुड़ गए हैं,
कि मतलब ऑनलाइन पढ़ाई से, इसलिए मजबूरन जो है ना हमें ऑनलाइन आना पड़ा है और ऑफलाइन भी चलता है यहाँ पर क्लास। तो यहाँ पर बात कीजिएगा, अगर भौतिकी पढ़ना है, भौतिकी हम कहाँ से पढ़ें जो कि हमको 11 नंबर कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए जो है ना आपको क्लास 7th 8th और 9th ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर स्कोरिंग नंबर करना चाहते हैं, स्टेट टॉप या जिला टॉप करना चाहते हैं, तो 9th ऑप्शनल है, 9th तक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अन्यथा जो है ना आप चाहते नहीं हम पास हो जाए सिर्फ, तो 7th 8th पढ़िएगा तो आराम से निकल जाएगा। वही जो है ना प्रक्रिया जो है ना यहाँ भी होता है 7th 8th और 9th में, है ना। और फिर जीव विज्ञान की बात कीजिएगा तो 7th 8th और 9th यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ना 9th का जो है ना आपको ऑप्शनल है। हिस्ट्री की बात कीजिएगा तो हिस्ट्री आपको जो है ना 6 का पढ़ना पड़ेगा, 7 और 8 का पढ़ना पड़ेगा, 9th का पढ़ने का कोई आवश्यक। कभी कताल जो है ना थोड़ा मोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो है ना 9th से रहता है, तो आप अगर इतना 6 7 8 का तैयारी कर लेते हैं तो आराम से निकल जाएगा। भूगोल की बात कीजिएगा तो भूगोल में भी जो है ना सेम टू सेम वही बात आएगा, है ना 6 7 8 और जो है ना एक्स्ट्रा अगर जाना चाहते हैं तो 9th जा सकते हैं, अन्यथा 9th को जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र में जो है ना आपको जो है ना 6 7 8 इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। और ये मैथ की बात कीजिएगा तो मैथ में जो है ना आपको 6 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 6 7 और 8 वो भी जो है 9th पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है ना। 6 7 8 पढ़िएगा, यहीं से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसके लिए जो है ना आपके पास सुगम गणित होना चाहिए, है ना, जिसे हम सब भारतीय भवन का कहते हैं, है ना। सुगम सुगम गणित, सुगम गणित जो है ना होना चाहिए, यहीं से जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। अगर ये आप तैयारी कर लिए, अगर तैयारी कर लिए तो आपका रिजल्ट एकदम पक्का ही पक्का है। और जो भी है यहाँ से भी जो है ना आपका तैयारी कराया जाएगा, जो कि पिछले बार जो कि अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है 2025 में, जो जनवरी में एग्जाम हुआ है 2025 में, तो इसमें जो है ना जो सिलेबस देखा गया है, पहले भास्ट था लेकिन अब जो है ना आसान कर दिया गया है, जो कि आपको क्लास 6 7 और 8 ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो सेट पेपर है, सेट सिर्फ सेट की बात कर रहे हैं, सेट पेपर में जो है ना आप 70 प्लस जो है ना 70 प्लस नंबर ला सकते हैं, यानी कि 70 नंबर जो है ना सही कर सकते हैं। अगर वही जो है ना 20 नंबर और बच गया, अगर वहां भी स्कोरिंग करना चाहते हैं तो फिर क्लास 9 का भी जो है ना पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना आप जो है ना 90 में, उसमें गलत भी होता है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, जीके जीएस का है, कंफ्यूजन होगा ही होगा, लेकिन मैथ में जो है ना 20 में 20 ला सकते हैं। लेकिन जो है ना इसको लाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास इसमें बहुत सारा ऐसा जो है ना क्वेश्चन है या फिर चैप्टर है उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो क्लास 6 7 8 ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ने का आवश्यकता नहीं है ना। इसमें कुछ गिना चुना चैप्टर है वो पढ़िएगा, आराम से जो है ना आप 20 में 20 या फिर 20 में 15 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगर आप एक्टिव बच्चे होंगे तो 20 में 20 ला सकते हैं, अन्यथा जो है ना 10-15 नंबर तो आराम से आ ही जाएगा, है ना। तो यही सिलेबस है ना। विशेष के लिए जो है ना आप हमें सपोर्ट करिए, है ना। हम ऑनलाइन जो है ना सबसे बेहतर, जो अभी तक यूट्यूब में नहीं दिया है ना, यूट्यूब के इतिहास में नहीं दिया गया है, उससे भी बेहतर जो है ना आपको हम प्रोवाइड करेंगे एकदम आसान भाषा में। अगर आप हमारे गांव के नज़दीक है ये जो संस्थान चलता है कैरियर मार्गदर्शन, तो आप जो है ना यहाँ आके ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा, हर हाल में जो है ना आपको समझ में आएगा ही आएगा। धन्यवाद।